हेलो फ्रेंड्स, ये स्टोरी कृष्णा एंड सुदामा महाभारत से ली गई है और ये बिहार बोर्ड क्लास सेवेंथ की स्टोरी है। बता दें कि क्लास सेवेंथ का जितना भी पोएम है वो देखिए प्लेलिस्ट बना हुआ है क्लास सिक्स सेवेंथ एट्थ नाइन्थ टेंथ 11th एंड 12th का। तो हर एक क्लास का सिक्स से लेकर के 12th तक हर एक चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन करना मेरा कर्तव्य है। ठीक है, तो ये जो कृष्णा और सुदामा जो स्टोरी है, चलिए आज पढ़ते हैं। इसका सारा पोएम एक ही वीडियो में बना हुआ है, तो अगर कोई क्लास सेवेंथ का स्टूडेंट हो आपके घर में तो उसको ज़रूर भेजें। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं। आपने वो गाना सुना होगा, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो कि मिलने सुदामा करीब आ गया है, कि मिलने सुदामा गरीब आ गया है। देखिए, चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। कहते हैं कि एक सच्चे दोस्त को कुछ भी बोलने की आवश्यकता नहीं होती है। आप कुछ बोलिएगा तब वो समझेगा, तो वो आपका दोस्त नहीं है। आपके मन में जो कष्ट चल रहा है, आपके मन में जो पीड़ा उठ रही है, वो दोस्त बिना बोले ही सुन लेता है। और ये भी कहा जाता है कि अगर आपका दोस्त कृष्णा जैसा हो तो फिर सुदामा को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज के तारीख में कहाँ मिलता है ऐसा दोस्त, कृष्णा जैसा दोस्त। चलिए स्टोरी पढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप, दोस्ती की कहानी। जहाँ जहाँ मेरा पेन जाएगा ये उस वर्ड का वो मीनिंग होगा, ठीक है, अर्थ होगा। दोस्ती की यह कहानी बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा, कृष्णा और सुदामा के बीच में जो ये दोस्ती की कहानी है, इज़ वेरी पॉपुलर, बहुत लोकप्रिय है। आपने ज़रूर सुना होगा। कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर, कृष्णा और सुदामा एक साथ पढ़ते थे। कृष्णा वाज रिच, कृष्णा अमीर था, जबकि वाइल सुदामा वाज पुअर, जबकि सुदामा गरीब था। स्टिल, फिर भी, बोथ दोनों वेयर गुड फ्रेंड्स, अच्छे दोस्त थे। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, वे हमेशा एक साथ देखे जाते थे, हमेशा एक ही साथ रहते थे। कृष्णा एंड सुदामा, एक राजा का बेटा, एक बेचारा गरीब ब्राह्मण। टाइम पास्ट, समय बीता। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका, कृष्णा द्वारिका के राजा बन गए। बट लेकिन सुदामाज कंडीशन रिमेंड पिटिएबल, लेकिन सुदामा की स्थिति, जो उनकी दयनीय स्थिति थी, रिमेंड रहा, पिटिएबल दयनीय, एकदम दया करने वाली उसकी स्थिति बनी रही। हिज वाइफ, उसकी पत्नी, एंड चिल्ड्रेन, और उसके बच्चे, हैड टू गो टू बेड, बिस्तर पर जाना पड़ता था। उनकी पत्नी को और उनके बच्चों को बिस्तर पर जाना पड़ता था। विदाउट मील्स, खाने के बिना। वेरी ऑफन, अक्सर, कई बार, बिना खाने के, विदाउट मील्स, बिना भोजन के उन्हें बिस्तर पर जाना पड़ता था, भूखे पेट सोना पड़ता था। अनेबल टू बियर विद पिटिएबल कंडीशन, बियर विद का मतलब होता है बर्दाश्त करना। जब बर्दाश्त करने के बाहर हो गया, अब बर्दाश्त करने लायक नहीं बचा, अनेबल, अयोग्य, नालायक, लायक नहीं। जब बर्दाश्त करने के लायक नहीं बचा, उनकी जो पिटिएबल कंडीशन थी, जो दयनीय स्थिति थी, जब बर्दाश्त करने लायक नहीं बची, अब नहीं बर्दाश्त होगा। सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, यू ऑलवेज टेल, आप हमेशा कहते हैं, अस, हम लोगों को, कि दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका, द्वारिका का जो राजा है कृष्णा, इज़ योर फ्रेंड, वो आपका दोस्त है। वाई डोंट यू मीट हिम, आप उनसे क्यों नहीं मिलते हैं। एंड आस्क हिम, और उससे मांगते हैं, टू हेल्प यू, उससे कहते हैं आपकी मदद करने को। आप तो हमेशा कहते हैं कि वो जो कृष्णा है द्वारिका का राजा, वो मेरा दोस्त है, बड़े गर्व के साथ कहते हैं, उनकी कहानियाँ सुनाते हैं, ये बताते हैं, तो क्यों नहीं आप उनसे मिलते हैं और कहते हैं मदद करने के लिए। दोस्त हैं तो मदद करेंगे ही। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट, लेकिन सुदामा बेचारे बार बार मना कर रहे थे, नहीं नहीं, ऐसे नहीं, नहीं नहीं। लेकिन उनकी पत्नी का जो बारंबार रिपीटेड रिक्वेस्ट था,
जो बार बार वो रिक्वेस्ट, जो विनती, जो अनुरोध वो रिपीट कर रही थी, मूव्ड हिम, उसे विवश कर दिया। इवेंचुअली मतलब अंततः, अंत में आखिरकार उनको, सुदामा को विवश कर दिया उनकी पत्नी के रिपीटेड रिक्वेस्ट ने, बारंबार अनुरोध ने जाने को विवश कर दिया। सुदामा डिसाइडेड, सुदामा ने डिसाइड किया, अब सोच लिया, निर्णय ले लिया, टू विजिट कृष्णा, कृष्णा के पास जाने का, इन द्वारिका, द्वारिका में। ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, द्वारिका में कृष्णा के राजमहल, पैलेस मतलब राजमहल पर ही रीच्ड, वह पहुँचे। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स, उन्होंने कहा, किसको कहा? द रॉयल गार्ड्स को, रॉयल मतलब राजशाही, राजशाही दरबानों को कहा, दैट कि ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, कि वो अपने दोस्त कृष्णा से मिलना चाहते हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, गार्ड ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, नो अटेंशन, कोई भी ध्यान नहीं दिया। दे कुड नॉट बिलीव, वे विश्वास नहीं कर सकते थे कि द पर्सन इन रैग्स, रैग्स मतलब होता है चिथरा कपड़ा, फटा हुआ कपड़ा, कि द पर्सन, वो व्यक्ति जो फटे हुए कपड़े में है, वुड बी द फ्रेंड ऑफ दियर किंग, उनके राजा का दोस्त हो सकता है। एक भिखारी जैसा लगने वाला आदमी वो उनके राजा का द्वारिका के राजा का दोस्त हो सकता है, ये उनको विश्वास नहीं हुआ। दे डिड नॉट अलाउ हिम, उन लोगों ने उन्हें अलाउ नहीं किया, अनुमति नहीं दी। एट लास्ट, जब उन्होंने बहुत सारी विनती की, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, एट लास्ट, अंत में जब उनका दुख, उनका दर्द नहीं देखा गया किसी गार्ड से, वन ऑफ द गार्ड्स, किसी एक गार्ड ने, वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, गया इन्फॉर्म करने के लिए, सूचना देने के लिए राजा को सुदामा के बारे में। सुनते ही दौरे चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। कृष्णा रश्ड, रश का मतलब होता है खूब तेजी से दौड़ना, एकदम हड़बड़ा करके गिरते पड़ते, कृष्णा एकदम गिरते पड़ते दौड़े टू द रॉयल गेट, जो राजशाही गेट था, दरवाजा था, वो उधर की तरफ दौड़े। एज सुन एज मतलब ज्यों ही, जैसे ही हर्ड सुदामाज नेम, जैसे ही उन्होंने सुना सुदामा का नाम, वो दौड़े। ही हग्ड हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, लगाया गले से, ही हग्ड, उन्होंने हग किया, गले से लगा लिया, हिज चाइल्डहुड फ्रेंड, अपने बचपन के दोस्त को, एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उनसे रिक्वेस्ट किया, टू कम इन द पैलेस, राजमहल में अंदर आने के लिए रिक्वेस्ट किया, आओ। ऑल वेयर एस्टोनिस्ड, सभी चकित थे, एकदम आश्चर्यचकित हो गए। टू सी द किंग हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, टू सी देखकर कि द किंग राजा हगिंग हग कर रहे हैं, गले मिल रहे हैं, एक गरीब मैन, एक गरीब आदमी से जो चिथरे में है, फटे पुराने कपड़े पहना हुआ है। ये देखिए सुदामा आ चुके हैं, एकदम दरबार रिक्वेस्ट कर रहे हैं कृष्णा आने के लिए अंदर में। और सुदामाज वाइफ हैड गिवेन हिम, यहाँ पे देखिए सुदामाज वाइफ, सुदामा की पत्नी ने हैड गिवेन हिम, उन्हें दिया था। क्या दिया था सुदामा को? अपने दोस्त को जाएंगे तो कुछ गिफ्ट लेकर के जाएंगे ना, तब तो सुदामा के पास कुछ था नहीं, तो उनकी पत्नी ने, सुदामाज वाइफ, ये एपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है का, के, की, तो सुदामा की पत्नी ने हैड गिवन दिया था, हिम उनको, सुदामा को, पार्च्ड राइस, भुना हुआ चावल, चावल को भून करके दिया था, एज अ गिफ्ट, गिफ्ट के तौर पर, टू कृष्णा, कृष्णा के लिए। बट सुदामा वाज हेसिटेंट, लेकिन सुदामा एकदम दुविधा में पड़े हुए थे। हेसिटेंट, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना, और सुदामा एकदम हेजिटेंट थे, एकदम दुविधा में पड़े थे, हिचकिचाहट में थे कि विल इट बी सूटेबल फॉर अ किंग, विल इट बी सूटेबल, क्या ये सूटेबल होगा, क्या ये उपयुक्त होगा एक राजा के लिए ये भुना हुआ चावल। ही वंडर्ड, वो आश्चर्यचकित हुए कि ये सही नहीं होगा।
सो ही हिड द पोटली, HIDE, हाइड मतलब होता है छिपाना, और हिड मतलब छिपाया, V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म। ही हिड द पोटली, उन्होंने उस पोटली को, उस झोली को छिपा लिया। ऑफ पार्च्ड राइस, भुने हुए चावल की पोटली को उन्होंने छुपा लिया। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग, कृष्णा ने देख लिया उन्हें छिपाते हुए। ही ग्रैब्ड, वो एकदम, ग्रैब्ड मतलब होता है ऐसे झपट करके ले लेना, उन्होंने छीन लिया उनसे। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, उन्होंने वो पोटली ले लिया और उसे ऐसे खोला, अनटाइड मतलब ऐसे खोला। ही, वो मतलब कृष्णा, एंड हिज क्वीन, और उनकी रानी, एट खाया, ईट मतलब खाना, एट मतलब खाया, खाए दोनों। द पार्च्ड राइस, भुने हुए चावल, विद ग्रेट डिलाइट, बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता के साथ, एकदम खूब खुश होकर के कृष्ण खा रहे हैं सुदामा के द्वारा लाए गए वो चावल को। सुदामा हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, सुदामा का वार्म वेलकम, एकदम गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया राजमहल में, पूरे एकदम पूरे धूमधाम से। ही वॉज गिवेन रिच फूड, उन्हें एकदम अच्छे अच्छे भोजन, रिच फूड मतलब बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान भोजन दिए गए। एंड ब्यूटीफुल क्लथ्स, और एकदम सुंदर सुंदर कपड़े दिए गए पहनने के लिए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड, कृष्णा खुद केयर करते थे, देखभाल करते थे, अलॉट खूब ज़्यादा। फॉर हिज फ्रेंड्स नीड, अपने दोस्त की ज़रूरतों का खुद से ख्याल रखते थे। सुदामा वॉज प्लीज्ड, सुदामा एकदम खुश थे। ही वॉन्टेड टू टेल कृष्णा, वो कृष्णा को कहना चाहते थे, वे चाहते थे टू टेल कहना कृष्णा को, अबाउट हिज पुअर कंडीशन, अपने गरीब स्थिति, अपने गरीबी के बारे में, गरीब स्थिति के बारे में, दयनीय स्थिति के बारे में कहना चाहते थे। बट हिज सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन उनका आत्मसम्मान, सुदामा का आत्मसम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्रिवेंटेड हिम, प्रिवेंट मतलब रोकना, उनको रोक दिया, फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से, कि कैसे कहें दोस्त है, कैसे कहें कि मैं गरीब हूँ, मुझ पर दया करो, मेरी मदद करो। तो उनके सेल्फ रिस्पेक्ट ने उन्हें रोक दिया कहने से, आत्मसम्मान ने। फाइनली अंत में सुदामा रिटर्न्ड होम, सुदामा घर लौटे, एज पुअर एज ही वॉज, एकदम वैसे ही गरीब बन करके जैसे वो गए थे, वैसे ही वो अपने घर लौटे। कृष्णा ने उन्हें कुछ नहीं दिया, ठीक है। व्हेन ही रीच्ड होम, अब वो मन में सोचते हुए आ रहे थे कि अब मेरी बीवी बोलेगी क्या, वो तो मुझ पर भरोसा करेगी नहीं, बोलेगी कि तुम झूठ ही बोलते थे कि कृष्णा तुम्हारा दोस्त है, अगर दोस्त होता तो वो तुम्हारी मदद करता। फिर अब वो बेचारा एकदम सोच रहा था कि मैं घर जाऊं कि ना जाऊं, मैं रास्ते में ही कहीं रुक जाऊं या फिर कहीं और चला जाऊं। वो घर जाने की नहीं सोच रहा था, फिर सोच रहा था कि चलो कोई नहीं, बोल देंगे कि मैंने नहीं कहा। व्हेन ही रीच्ड होम, जब वो घर पहुंचे, ही वॉज अमेज्ड, वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, टू फाइंड अ बिग पैलेस, एक बड़ा सा राजमहल को पा करके एकदम आश्चर्यचकित थे। इन प्लेस ऑफ, के बदले में, इन प्लेस ऑफ मतलब के बदले में, हिज ओल्ड हट, उनकी जो पुरानी झोपड़ी थी उसके बदले में एक बड़ा सा राजमहल वहां पर पाया उन्होंने, और वो एकदम आश्चर्यचकित हो गए, मेरी झोपड़ी कहाँ गई। अब तो वो सोच रहे थे कि मैं कहीं वहाँ से चला गया तो किसी ने मेरे ज़मीन पर कब्जा करके कोई राजमहल तो नहीं बना लिया। ही आस्क्ड अ मैन, उन्होंने एक आदमी से पूछा, अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, उस नए और सुंदर भवन के बारे में उन्होंने किसी आदमी से पूछा। द मैन रिप्लाइड, उस आदमी ने जवाब दिया कि इट वॉज सुदामाज पैलेस, ये सुदामा का राजमहल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, सुदामा इस पर भरोसा नहीं कर सकते, उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ। ओ माय गॉड, ये सुदामा का राजमहल कैसे हो सकता है। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, खुशी का जहां तेरे करीब आ गया है। देखिए उनकी बीवी और उनके बच्चे आए हैं उनको रिसीव करने के लिए। सीइंग मतलब देख करके, सीइंग सुदामा, सुदामा को देख करके, स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, राजमहल के बाहर खड़ा देख करके, हिज वाइफ उनकी पत्नी, केम आउट बाहर आई, एंड टुक हिम इन और उनको अंदर ले गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, सुदामा बहुत ज़्यादा खुश हुए, टू सी देख करके, हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन,
उनकी पत्नी और उनके बच्चे को इन गुड क्लथ्स, अच्छे कपड़ों में देख करके खूब खुश हुए। वेरी सून, बहुत जल्द, सुदामा रियलाइज्ड दैट, सुदामा को ये महसूस हुआ, सुदामा ने ये महसूस किया कि दैट इट वॉज कृष्णा, ये कृष्णा ही थे, हु हैड डन ऑल दिस, ये सब किया। इट वॉज कृष्णा, ये कृष्णा ही थे जिन्होंने हु हैड डन ऑल दिस, जिन्होंने ये सब कुछ किया। वाइल, जब ही वॉज एट द्वारिका, जब वो द्वारिका में थे तब कृष्णा ने ये सारा कुछ करवाया। सुदामा फेल्ट थैंकफुल, सुदामा एकदम थैंकफुल हुए, एकदम कृतज्ञ हुए टू हिज फ्रेंड कृष्णा, अपने फ्रेंड कृष्णा के प्रति, फॉर द हेल्प, ऐसी मदद के लिए, इस मदद के लिए एकदम थैंक यू कहा कृष्णा को। अब ये लाइन बहुत ही अच्छा लाइन है। ओनली अ फ्रेंड, केवल एक दोस्त, कैन अंडरस्टैंड, समझ सकता है, अनस्पोकन वर्ड्स, अनकहे शब्द, अनकहे शब्द केवल एक दोस्त ही समझ सकता है। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स, केवल एक दोस्त अनकहे शब्द समझ सकता है। दोस्त को कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती और जिसे कहने की ज़रूरत पड़े वो दोस्त नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अपने दोस्त को पहचानने का ये भी तरीका है। अडेप्टेड फ्रॉम द महाभारत, महाभारत से ये कहानी ली गई है। तो कैसा लगा आप लोगों को? चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाइएगा। और क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक हर एक चैप्टर को मैं पढ़ाऊँगा, एकदम बढ़िया से पढ़िए। और जो जो वर्ड मीनिंग आपको नहीं आता है कॉपी ले करके बैठिए पढ़ने के लिए, और सारे वर्ड्स को ऐसे नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, रुक जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। बाय बाय।